ये पूरा बेल्ट कल होली तक लगातार सप्ताह भर अलग अलग हाट में जो आनंद लेता है, जैसे जलेबी की मिठाई या रसगुल्ला, जो चखे वो केवल आनंद ले सकता, मुंह से नहीं बता सकता दोनों में क्या अंतर है। ये जो मिठाई का मजा है वो आपका आनंद आप बता सकते हो, इसमें डूबने के बाद क्या होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के देश भर में कहीं भी रहे हमारे भाई बहन, लेकिन भगोरिया में वो जरूर अपने गांव आते हैं, अपने साथ आनंद लेके आते हैं। तो होली के पावन पर्व पे मेरी अपनी ओर से आप सबको राम राम। हम सब परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी के समय से, आप तो नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पड़ोस के हिस्से में रहते हो। दुनिया जिसको अब जानने लगी 15 साल पहले से, 20 साल पहले से आपने सबने उनकी कार्यप्रणाली देखी है। और खास करके इस समय राणापुर के अंदर मेरे साथ मंच पर मौजूद हमारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, अभी सांसद हमारे गुमान सिंह डामोर जी, कल सिंह जी भावर हमारे पुराने विधायक, ढोल टाप के तैयारी है, जोरदार ताली हो जाए कल सिंह जी के लिए भी, और भानु भाई जोरदार ताली भानु भैया के लिए, नागर सिंह जी इधर हमारे मंत्री और श्रीमती अभी प्रत्याशी, जोरदार ताली बजाओ दोनों के लिए भी। मैं आज के इस अवसर पर पूरा मंच हमारे हरिनारायण जी से लेके सारे के सारे अपने मंत्र में हमारी सोनी बहन जी से लेके सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। समय की कमी है, आपका आनंद कम नहीं हो जाए, इस आनंद को लगातार बढ़ाते रहे और भगवान करे किसी दुश्मन की नजर हमारे इन तीज त्योहार पर नहीं पड़े। हम सब परमात्मा की दया से, ये यहाँ के हमारे अपने आदिवासी भाई बहन, चाहे भील हो, भिलाला हो या हमारे बालेला हो, सभी प्रकार की जातियां या पटलिया हो, सभी प्रकार की जातियों का जो मजा है, इनकी हिम्मत, इनकी बहादुरी, इनकी मेहनत और इनकी जीवटता, दुश्मन भी नाम से थर्राता इधर पलट के मुंह आगे देखता नहीं है। ये आपकी बहादुरी हजारों साल से दुनिया जानती है। और कम खर्च में भी मस्ती के साथ जिंदगी जीना, अपने जीवन का मजा सच्चे अर्थों में जो हमारे आदिवासी भाई बहन लेते हैं, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं ऊपर से। ये भगवान का भाग्य इतना अच्छा हमारा अपना ये पूरा समुदाय, बड़े बड़े गांव बना करके, बड़े बड़े किले बना करके राजा महाराजा भी अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं और हम अपने फलिया में ही मजा लाते हैं। हमारे फलिया के आनंद आते हैं, दुश्मन भी अपनी तरफ झांक के नहीं देखता, जाके आओ जाओ तो क्या तीर धनुष देते हैं, और तीर धनुष वाले देवता भी आप ही के हैं। बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबको मालूम है अयोध्या में भगवान राम का और तीर धनुष से जो रिश्ता जुड़ता है, ऐसे कई मौके, कई सारी बातें हम करेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से होली के पावन पर्व की भी बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। आने वाले दिवाली का त्योहार और पूरा साल मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार भी बन रही, और सरकार बनने में हमारी अपनी बेटी अनीता, कहाँ अनीता नागर सिंह, जोरदार तालियां बजाओ इस बेटी के लिए। बहुत अच्छी अपनी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रही है, अभी भी है, और ये तो आपके भाग्य जोरदार नागर सिंह जी है। नागर सिंह जी मंत्री है, जिला पंचायत के अध्यक्ष और अपनी लोकसभा की प्रत्याशी। हम सब मिलकर गुमान सिंह जी ने बहुत अच्छा उत्तराधिकारी ढूंढा, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ गुमान सिंह जी की। और ये पूरा मंच यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग हम सब मिलकर के अभी दो चीज का संकल्प करेंगे। एक तो त्योहार का आनंद मस्ती लेते लेते अपनी संस्कृति में हम परमात्मा करें और लगातार इसी को बढ़ाते रहे। इसी प्रकार से जीवन की सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो, यह मैं शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ आने वाले समय विकास के मामले में आपने भाजपा की सरकार बनवाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये पूरा हमारा आदिवासियों का बेल्ट है, राजस्थान से लगा के छत्तीसगढ़ तक, गुजरात तक का भी। और परमात्मा ने ऐसा कमल खिलाया है कि आने वाले समय में यह दलदल में कमल ही कमल रहेगा। हम सब जानते हैं कि झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, चालाकी करने वाले बहुत सारे दल के लोग हैं। बहुत बार पता नहीं क्या क्या बोल के आपको क्या क्या भड़काते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से प्रगति चल रही है, दुनिया की कोई ताकत फिर एक बार दुनिया की कोई ताकत अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से नहीं रोक सकती। और कैसे दुर्भाग्य की बात देखो, दिल्ली के अंदर कहने वाला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, मैं गरीबों की बात करूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, और क्या बेईमान वालों को जेल भेज दूंगा, उसके मंत्री गए जेल, अब तो खुद भी गए जेल। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया जाने वाला है। कह सकते हैं कि लाडली बहनों को सौगात जो है 25 मार्च को मिल सकती है, लाडली बहनों को राशि, ये काफ़ी अच्छी बात है। और उन्होंने खासकर केजरीवाल को लेकर जिक्र किया है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री का पद नहीं ढील रही है। उनका आरोप है केजरीवाल जी का ये मोदी सरकार ने सब कुछ करवाया है, और कई योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने चर्चा की है। तो सबसे पहले मैं उनका पूरा भाषण सुनेंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं और किन योजनाओं को लेकर आखिरकार खासकर चर्चा हो रही है किसानों और गरीबों मजदूरों को लेकर। किसान भाइयों, और एक तरफ सूर्य की भांति चमकने वाला निष्कलंक, जिसका पूरा परिवार, पूरा देश, 142 करोड़ आबादी के लोग जो मोदी जी अपना देश मानते हैं, जिनका कोई बाल न बच्चा, घर न संसार, पूरे देश से प्यार करते हैं, वो ऐसे बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं पक्की गारंटी दे सकता हूँ। और छोड़ना चाहिए क्या बेईमानों को? छोड़ना चाहिए क्या? चोर की जगह जेल,
एक ही स्थान है चोरों का, बेईमानों का, लगातार गलत काम करने वालों का, और अच्छे आदमी समाज में स्थापित हो जाए। मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकंड चरण का नया भूमि पूजन हुआ। जोरदार तालियां बजाएं मेट्रो रेल के लिए। नगरीय निकाय और उनके विकास कार्यों के लिए लगभग 1000 करोड़ के विविध प्रकार के पैसे उनके खाते में डाले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय निकाय के आधार पर जो हमारे काम चलने वाले हैं। आप अंदाज लगा सकते हो 1540 करोड़ के तो मेट्रो परियोजना के आज के इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है। आज के अवसर पर मेट्रो भोपाल के कॉरिडोर में खास करके ये जो हमारे लिए 17 किलोमीटर का और ब्लू कॉरिडोर 15 किलोमीटर का ये जो नया सेक्टर बन रहा है, आने वाले जाने वाले कई सारे लोगों के लिए मेट्रो रेल जब चालू होगी तो हमारे अपने सारे जेब के ऊपर पड़ने वाला पेट्रोल डीजल का भार ये भी कम होगा। आवागमन में यातायात की समस्या से भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज के दौर में माध्यम से उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आ रहा हो। और 500 साल का संघर्ष था अयोध्या का, 500 साल का, और 500 साल के संघर्ष में कई सैकड़ों लोगों ने प्राणों की कुर्बानियां दे दी। बड़ी मुश्किल से क्रांतिकारियों के, आजादी के दीवानों के कई कारणों के बाद देश आजाद हुआ। और देश की आजादी के बाद स्वाभिमान के प्रतीक हमारे आराध्य राम की थी। लेकिन कांग्रेस ने कदम कदम पर रोए अटकाए, सबूत पूछे, कहां राम पैदा हुए, किसने देखे, कौन सा जन्म स्थान है। और तो और जो आंदोलन करने गए उनके ऊपर जिनने गोलियां चलाई कांग्रेस ने उनकी पीठ थपथपाई। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और उसके बावजूद भी परमात्मा की कृपा से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, पूरे देश के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के जोरदार अभिनंदन करो। हिंदू मुस्लिम एकता का यह उदाहरण हुआ 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी मुस्लिम पक्ष के, किसी हिंदू पक्ष के कोई झगड़ा नहीं हुआ। सबने मिलकर भगवान राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का स्वागत किया। अरे और तो और जो 70 साल तक इकबाल भाई सामने विरोध में रहे वो भी उस भूमि पूजन में सम्मिलित थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जब भगवान राम का मंदिर बनकर के गर्भगृह में प्रवेश का मामला आया, मैं बधाई देना चाहूंगा मंत्रिपरिषद को। हम कल ही भगवान राम के दर्शन करके आए। मेरे साथ बोला जय जय श्री राम। इधर की आवाज दोनों में से किसकी जोर से आती देखता हूं। जय जय श्री राम। एक बार वो जय जय श्री राम। हम तो ये नारे के साथ 24 घंटे जीवन गुजारते हैं और ये राम के साथ ही शरीर छोड़ करके आनंद मनाते हैं। लेकिन भगवान राम के गर्भगृह का मामला भी दुर्भाग्य के साथ न्योता दिया गया। भैया तुमने पहले आंगे लगाए, पता नहीं क्या क्या बोला। भगवान सबका